आज हम बात करते उस परमात्मा की जिसको इंसान खोजने में लगा हुआ है। परमात्मा की खोज। इंसान परमात्मा को खोजता है। कभी वो काशी में खोजता है, तो कभी काबा में खोजने जाता है, तो कभी जेरूसलेम में खोजने जाता है। जहां उसकी धारणा बनी, जहां उसको किसी ने समझा दिया और वो उसी के ऊपर यकीन रखकर, उसी के ऊपर श्रद्धा रखकर, वो उसी बात को सच मानकर वो खोजने लगता है। अब कई लोग मैं देखता हूं जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जिनके भीतर ज्ञान की उपलब्धि है, ऐसे लोग भी परमात्मा को खोजने के लिए निकल पड़ते। फिर वही बात, कभी काशी में खोजते तो कभी काबा में खोजते। जब काबा में खोजने के लिए जाते हैं और उस काबा का जो हरम है, जो काबा बना हुआ है, उस काबा को ही समझ बैठे कि ये अल्लाह का घर है, जबकि वो घर इंसानों ने बनाया हुआ है। उसी को अल्लाह का घर मानकर, अल्लाह का घर सोचकर इंसान खुश हो जाता और खुश होकर अपनी जो खोज को वो रोक लेता। जबकि वो परमात्मा विराट है। ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि जितना हमको समझ में आती, उसके भी वो पार है, और जो हमको समझ में आती उसके भीतर भी है। वो सब तरफ मौजूद है। हर एक ज्ञानियों ने उसको अलग अलग जगह पे, अलग अलग सोच से उसको बांटा गया, उसको इंसान से दूर रखा गया। इंसान का सब में कीमती जो जगह है वो उसके सीने में है। उससे बढ़कर जगत में, लोक परलोक में उसके बढ़कर कोई जगह नहीं है। अगर तुम परलोक में भी पहुंच जाओ तो वहां भी तो तुमको मौजूद रहना होगा, और बिना दिल के आप कैसे मौजूद होगे। इसीलिए कई लोगों ने उसको अपने भीतर रखा, और भीतर का आकाश के भीतर, जो हमारे भीतर जो आकाश है, उसके भीतर हम उसको खोजते हैं, और वो खोजने में हमको थोड़ी सी आसानी हो जाती, इसलिए हम उसको खोजते। और जब हम उसको जब खोजते हैं, यानी हम उसको महसूस करते हैं, और सभी को वो महसूस होता नहीं। और कई लोगों को अपने अपनी सोच से वो महसूस भी होता है। इस तरह से इंसान, कहीं इंसान की, कहीं ज्ञानियों की बातों में सच लगता, कहीं बानी ज्ञानियों की बातों में झूठ लगता, और वह परमात्मा सच और झूठ में बिखर गया। और उसी परमात्मा को वो बिखरा, इसीलिए तो हम खोज रहे, वरना उसको खोजने की आवश्यकता क्या है। राबिया बसरी कहती है, जब वो खोया ही नहीं तो उसको खोजना क्या है।
किसी ने कह दिया कि वो खो गया है, इसीलिए तुम मूर्ख की तरह उसको खोजते हो। ये कहानी एक छोटी सी। जब राबिया बसरी, एक दिन शाम का वक्त था और घर के आंगन के बाहर, घर के आंगन में कोई वस्तु खोज रही थी और इतने लगन से खोज रही थी, इतने उत्सुकता से खोज रही थी जैसे कि उसको बहुत उसकी जरूरत है। वो इस तरह से परेशान होकर उसको खोज रही थी। लोगों ने देखे, नमाज को जाने वाले, मस्जिद को जाने वाले लोगों ने देखे कि ये बूढ़ी राबिया कुछ खोज रही है। तो लोग उसको पूछे कि राबिया तू बता, तू क्या खोज रही है और क्या खोया है? तो राबिया ने कही कि मेरे एक छोटी सी सुई खोई है और मैं उसको खोज रही। और ये सुई को खोजने के लिए सभी लोग लग गए और खोजते खोजते अंधेरा गिर गया। किसी को सुई मिल नहीं पा रही। किसी ने राबिया से कहा, राबिया हम कई देर से खोजते खोजते अब अंधेरा हो गया, फिर वो मिल नहीं पा रहा, तूने उसको खोया कहाँ है? राबिया ने कही, मैंने उसको खोया अपने घर के भीतर। तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि राबिया तूने हमको तो बेवकूफ बना दी। हम इतने देर से पागल की तरह तेरे ऊपर रहम करके, तेरे पे यकीन करके हमने अपना वक्त बर्बाद कर दिए। जहां वो खोया ही नहीं, तू वहां उसको खोजने लगा रही। ये कौन सी मूर्खतापूर्ण बात है? जब वो जहां खोया है उसको वहीं तो खोजना होगा। तो राबिया ने कही, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, मगर मैं क्या करूं? मेरे घर के भीतर अब अंधेरा छा गया और मुझे नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं सोची कि उजाले में खोजूं। तो नमाजियों ने कहा, राबिया उजाला किस काम का है? जहां तुमने खोया है वहीं तो खोजना होगा। तो उसने बोले कि यही जमाने का जो तरीका है मैंने अपना कर देखी। जब तुम्हारा ईश्वर, जब वो मस्जिद में खोया ही नहीं, ना वो काबा में खोया है, ना वो काशी में खोया है, ना वो गिरनार में खोया है, ना वो कैलाश पर्वत पर खोया है, ना वो जेरूसलम में खोया है, तुम अपने सुई के अनुसार उसको खोजने के लिए लग जाते। मैंने भी यही सोची कि बाहर थोड़ा उजाला है और वो उजाला मेरे सुई के लिए मेरे काम आएगा, इसलिए मैं खोज रही। लोगों ने उसको मूर्ख को कहा, तूने जिंदगी में कई बार तूने हमको उलझन में डालती आई, आज फिर से तूने उलझन में डाली। राबिया ने कहा, उलझन में तो मैंने नहीं डाली आपको, आप लोगों ने मुझे उलझन में डाला। जहां वो ईश्वर खोया नहीं तुम वहां खोजने लग जाते हो। यही तो बात राबिया ने समझाने की कोशिश की। जब वो कहीं खोया ही नहीं तो उसको खोजने के लिए तुम कैसे निकलते हो? ये बात बिल्कुल सच लगती कि हम दूसरों के कहने से अगर खोजने में लग जाए, और जिसने भी आज तक दूसरों के कहने से खोजने में लगा हुआ, उसने आज तक कभी उसको खोज नहीं पाया।
मोहम्मद साहब को किसी ने नहीं कहा कि तुम खोजो। वो दूसरों का सुनकर उगारे हीरे के गुफा में जाकर नहीं बैठे, वो स्वयं गए, लोगों का नहीं सुने। जब वो स्वयं गए तब उनको पता चला। ये बात मैंने बुद्धों की, हर बार मैं आपको बुद्ध से मिलाता हूं। बुद्धों को भी कई लोगों ने समझाए उस परमात्मा के बारे में, तब बुद्ध ने यही कहा, तुम उसको खोज नहीं पाए और ना ही मैं खोज पाऊंगा तुम्हारे कहने से। और मैं कोई अंधश्रद्धा रखने वाला इंसान नहीं है कि तुम्हारे पे मैंने यकीन रख लिया और मैं तुम्हारी बात को मान लिया। ऐसा नहीं होगा। मैं एक राजा का बेटा हूं, मैं एक राजकुमार हूं। मैं किसी के भरोसे पे मैं रुकने वाला नहीं हूं। मुझे स्वयं को चलना होगा, मुझे स्वयं को जानना होगा। कई लोगों ने बुद्ध को काशी का मार्ग बताए, कई लोगों ने उसको गिरनार का मार्ग बताए, तो कई लोगों ने उसको कैलाश मानसरोवर का उसको मार्ग बताए। लोग जहां चाहे वहां मार्ग बताए, वहां मंजिल बताए। अगर खोजना हो तो तुझे यहां जाना होगा। मगर बुद्ध उनको बात को यकीन नहीं माने। बुद्ध ने खोजे अपने मार्ग से, जहां उनको मार्ग मिला उसी मार्ग में उन्होंने खोजे। और जब उनको पता चला कि खोजने से वो मिलने वाला नहीं है, समझने से वो मिल जाता, और जो मिलता है उसके बारे में कहा नहीं जाता। इसीलिए बुद्ध ने कभी कहा नहीं, ईश्वर के बारे में बुद्ध ने कभी कहा नहीं। हम जो उसको खोजने में लग जाते, एक भरोसा रखकर, और उसी भरोसा का हमारा जीवन के भीतर एक घात हो जाता। हमारे आंखों पर जिसने ने भी चश्मा लगाया, वो जो चश्मे का जो कलर है, सब तरफ वही कलर नजर आता, सब तरफ वही कलर नजर आता। किसको हरा नजर आता, किसको भगवा नजर आता, किसको नीला, किसको सफेद। तुम जिस कलर का तुमको चश्मा पहनाया जाता, उसी तरफ पर सब तरफ तुमको वही नजर आता। जबकि हकीकत कुछ और है। वो हकीकत अपनी खुद की दृष्टि को पता चलता। लोगों की दृष्टि से तुम खोज नहीं पाओगे, दूसरों की दृष्टि से आप खोज नहीं पाओगे, क्योंकि दूसरे की दृष्टि में जो उसने देखा वही वो तुमको देखने के लिए लगा था। इस तरह का इंसान ने अपना स्वभाव बना के ले लिया। उस जमाने में इंसान को मार पीट कर, उसकी गर्दन पकड़कर उसको स्वीकार करने के लिए लगाते थे, उसको मानने के लिए लगाते थे। जब वो नहीं मानता तो उसको मृत्यु की घाट पे उतारा जाता था। इस तरह का शासन हुआ करता था। ईश्वर को जानने का मार्ग होता था। और उसके बाद में जब इस बात से भी लोग मानने से इनकार कर दिए, तब लोगों ने स्वर्ग और नरक की कल्पना रख दी। लोगों को डराया गया, इंसान को डराया गया, और इंसान उस डर से, उस भय से
उस भय में वो बंधा गया और भय के वजह से वो इंसान तुम जहां बताए उस जगह पे वो खोजता, और जब उसको नहीं मिलता तब भी वो हारता नहीं, वो वक्त के इंतजार करता, और उस वक्त के इंतजार में एक दिन उसकी जिंदगी निकल जाती, क्योंकि उसका इंतजार भी गलत है, क्योंकि उसकी सोच ही गलत है। जो इंसान दूसरों के ऊपर भरोसा रख के जब खोजने जाता और जब वो नाकाम हो जाता तो वो फिर और किसी और के ऊपर भरोसा रखता, क्योंकि उसको एक आदत गिर गई, उसका स्वभाव बन गया लोगों पे यकीन रखना, लोगों पे भरोसा रखना, और लोगों के भरोसा के ऊपर ही वो कायम रह जाता। इस तरह का इंसान उस ईश्वर को, उस परमात्मा को खोजता है। अब मैंने कई लोगों को देखा है ईश्वर के चक्कर में, जो कई लोग साधु संत घन चक्कर बन चुके हैं। कई लोग काबा को जाते हैं, हज करके आते हैं, उसके बावजूद भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। कई लोग मैंने देखा सभी में ईश्वर का, जो काबा जाकर आते सभी में परिवर्तन नहीं होता, और जिसमें ऑलरेडी परिवर्तन हो चुका है, जिसका स्वभाव जिस ढंग से बन गया है उसी ढंग से वो सोचता है, वहां जाके स्वभाव नहीं बदलता। मेरे एक मैत्रीण थी, वो टूरिस्ट में थी, वो लोगों को लेकर जाती थी, मानस सरोवर टूर के हिसाब से लेकर जाती थी। जब भी मैं उसको मिलता वो हमेशा अपने घर की दुख भरी कहानी मुझे सुनाती। मैं उससे यही कहता कि तो बार बार क्यों रोती, जब तेरे पास इतना सब कुछ है, तूने इतना पैसा कमाई, फिर भी तू रोती, तू भी फिर तेरी अड़चन कभी दूर नहीं हुई। बोले मेरी अड़चन ये धन संपत्ति की बात छोड़ो, कैलाश मानव सरोवर को मैं हर साल जाती हूँ, उसके बावजूद भी मेरा कोई जो परेशानी वो परेशानी निकल नहीं पाती। जो उसका खुद की सोच थी, लोगों को हर साल लेकर जाती मानव सरोवर को, और वहां लेकर जाकर भी उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। वो फिर से लोगों को ठगती रहती, हर साल वो अपना पैसा बढ़ा देती, हर साल वो मुनाफा कमाती। इसी तरह मैंने देखा जो लोग मक्का को लेकर जाते देश विदेश से, लोगों को टूरिज्म के हिसाब से लोग जाते, जो टूर्स करवाता, जो हाजी बना है, उसका भी धंधा आप देख लो, वो भी लोगों को ठगने का ही काम करता। जबकि तुम एक बार नहीं अनेक बार तुम जा चुके हैं, और उसके बाद में भी तुम बदले नहीं। इंसान बदलता नहीं, इंसान का स्वभाव है वो जो बदलता नहीं। स्वभाव तभी बदलेगा जब वो जानेगा, जब वो समझेगा, तभी तो उसका स्वभाव बदलेगा। बुद्ध ने जाना तो बुद्ध का स्वभाव बदल गया, महावीर ने जाना, महावीर का स्वभाव बदल गया। महावीर तो एक राजपुत्र थे, बुद्ध भी एक राजपुत्र थे, स्वभाव बदल गया। मोहम्मद ने जाना उसको, मोहम्मद ने महसूस किया, तो मोहम्मद का जीवन बदल गया, मोहम्मद का स्वभाव बदल गया। जिसने भी उसको जाना उसका स्वभाव बदल गया। क्योंकि जब तुम उसको समझते, उसको जब तुम जानने लगते, तब तुम्हारा स्वभाव बदल जाता। मोहम्मद का जो वक्त था, मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूं, वो जो दौर था, वो जो लोग थे, वो इस तरह से लोग थे कि मोहम्मद और उनके भीतर जमीन आसमान का फर्क आ गया।
और फिर मोहम्मद मोहम्मद नहीं रहा, मोहम्मद पैगंबर बन गया। मोहम्मद को पैगंबर बना कैसा? मोहम्मद तो 40 साल की जिंदगी एकदम साधारण साधक की तरह बिताया। जब उसने उस परमात्मा को पाया तब उसका जीवन ही बदल गया, उसका स्वभाव बदल गया और उस जमाने के लोगों से और मोहम्मद के भीतर जमीन आसमान का अंतर आ गया। जब बुद्ध का पिता को पता चला कि बुद्ध फिर से लौट आए तो बुद्ध के पिता ने पूरी नगरी को सजा के